हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में जा रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा धनु लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपका धनु लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, है ना, आपको अपने किसी भी जन्म कुंडली में प्लैनेट के बारे में कुछ जानना है, अच्छा है मेरा, बुरा है, क्या दान करूँ क्या नहीं करूँ, सब कुछ चीज़ है। और हाँ, अगर आप जन्म कुंडली अगर आपकी बनवाना चाहते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है राहु का ये ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को जो होने वाला है। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, फोर्थ हाउस में इनके मीन राशि आएगी 9 नंबर। अगर मैं बात करूं 9 नंबर का ये चार्ट है, यानी धनु लगन का, तो फोर्थ जो हाउस है वहाँ मीन राशि है, वहीं पर राहु देव गोचर करेंगे। अब राहु जहाँ बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आपकी डिज़ायर बढ़ा देते हैं। फोर्थ जो हाउस है, चमक धमक, जो चीज़ें आपको सुख देती हैं उन चीज़ों को दर्शाता है। फोर्थ हाउस में आपका सुंदर सा घर, आप जहाँ जिस घर में रहते हो, आपकी माँ को दर्शाता है फोर्थ हाउस, है ना। और जो चीज़ें आपको सुख दें, लग्जरी जो चीज़ें हैं, यानी फ्रिज है, महंगी सी गाड़ी है, होटल जैसा घर है ना, कौन नहीं चाहता इन सब चीज़ों को, है ना। एसी है जो हमें गर्मियों में सुख देता है। जो भी लग्जरी जो चीज़ें हैं वो फोर्थ हाउस में ही वास करती हैं, है ना। और फोर्थ हाउस में सुख देने वाली चीज़ें, हमारा सुख भी फोर्थ हाउस में है, तो जो चीज़ें आपको सुख देती हैं उनके प्रति आप ललायत हो जाएंगे। जैसे ये ट्रांजिट होगा और आप नए नए प्लान बनाना शुरू कर देंगे कि भैया मुझे फोर्थ हाउस की जो चीज़ें सुख दे रही हैं उन्हें मैं हासिल कैसे करूं, उन्हें मैं कैसे पाऊं, और क्या क्या मैं ऐसा कुछ भी बेचूं, मतलब उन सब चीज़ों के लिए आप प्लान बनाने वाले हैं। इस फोर्थ हाउस में घर है, गाड़ी है ना, बंगला है, और बहुत सारा सिस्टम है जहाँ जो चीज़ें आपको सुख देती है, माँ भी इसमें ही है। और आपका सुख का भाव है, ज़िंदगी में आप कितने सुखी होंगे वो फोर्थ हाउस ही दर्शाएगा। और वहीं पर राहु गोचर कर रहे हैं जो आपका ललायत कर देंगे आपको सुखों को हासिल करने के लिए, है ना। और ये सीधा राहु का क्या है कि फंडा प्लान बनाते हैं और काम में लग जाते हैं, ये इनका प्रभाव है ना। राइट रॉन्ग ये ज़्यादा सोचते हैं नहीं। अब देखिए, तो ये चीज़ें रहेंगी कि आप दौड़ेंगे फोर्थ हाउस की चीज़ों को हासिल करने के लिए, जैसे ये राहु का ट्रांजिट होगा। अब बात करते हैं दृष्टि की। राहु यहाँ से, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, 8th हाउस को देखेंगे। अब 8th हाउस आपका गुप्त चीज़ों को दर्शाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गुप्त चीज़ है, गुप्त रिलेशन में आप चल रहे हो, सीक्रेट रिलेशनशिप में, तो आपको सुख दे सकती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें सीख रहे हो, कोई मतलब तंत्र मंत्र की कोई ऐसी कुछ चीज़ें सीख रहे हो, तो उसमें आपको सुख मिल सकता है और आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो, है ना। गुप्त रूप से अचानक कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, गुप्त विद्या है, सीक्रेट रिलेशनशिप है ना। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि अचानक से कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एकदम से अचानक क्रिएट होंगी, क्योंकि 8वां जो भाव है अचानक से यू टर्न का है, यानी कि कोई व्यक्ति सीधा जा रहा था, एकदम उसकी लाइफ में यू टर्न आ गया, तो ये 8th हाउस ही दर्शाता है। और वहीं पर राहु का पूरा प्रभाव रहेगा इस गोचर के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि भैया आप जॉब करने के लिए जा रहे थे, अचानक से आपने जॉब चेंज करके कोई दूसरा ही रास्ता अपना लिया, यानी कि आप बिजनेस की तरफ निकल गए, या फिर कोई दूसरी ही जॉब पकड़ ली आपने, या फिर जॉब छोड़ के बैठ गए। तो अचानक से जिंदगी में जो बदलाव आते हैं वो 8th हाउस ही दर्शाता है, और वहीं पर राहु का प्रभाव आ रहा है ना। और आपका झुकाव एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, है ना, ये साधना वगैरह, इन सब चीज़ों के प्रति आपका झुकाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। या फिर अचानक से आप देखेंगे यार मेरे को अब एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, इस चीज़ों का आपको विचार आ सकता है आपके माइंड में, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और आप कोई अचानक से ज़िंदगी में आप देखिए कि एकदम से कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो आपको अच्छा लगने लगा है, यानी कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो या कहीं पर भी ऐसा कोई, वो फीमेल हो सकती, मेल हो सकता है, अचानक से ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में आ गया है जो आपको बेहतर और अच्छा लगने लगा है। देखिए, लाइफ में बहुत से बदलाव भी आएंगे, यू टर्न भी आएंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी इस ट्रांजिट के बाद। इसके साथ साथ एक चीज़ और, अगर आप शादीशुदा है, खासतौर पर फीमेल है, तो आपके इन-लॉज के साथ आपके लड़ाई झगड़े और मतभेद देखने को जरूर मिलेंगे। और राहु का जो ये प्रभाव 8वें भाव के ऊपर, अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, इन-लॉज आपके परेशान हो सकते हैं या फिर आपके साथ मतभेद देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं, देखिए 4th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं और यहाँ से इनका जो प्रभाव है
10th हाउस के ऊपर रहेगा और वहाँ पर केतु भी बैठे हैं। तो एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आप जॉब अगर आपको नहीं मिली है तो आपको ऊपर आपके मतलब मन में उतावलापन आएगा कि मेरे को यार फटाफट से जॉब क्यों नहीं मिल रही है। आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ललायत हो जाएंगे कि आपको बहुत चीज़ें हासिल करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके माइंड में आएगा कि मेरे को प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही है। तो आपके कर्म क्षेत्र है ना को लेकर के जो भी आपका मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि आपका जो कर्म क्षेत्र है, जो भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, चाहे आप कुछ भी हो, तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में स्टार्डम चाहिए। अब जैसे ये राहु का ट्रांजिट होगा, आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको शाइन करना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको जहां आप हो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें चाहिए। ये सब चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो आपको परेशान आप हो जाएंगे। जैसे ये मतलब कि राहु का जो ट्रांजिट होगा, क्योंकि आप ललायत हो जाएंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कि आप अपने काम से शाइन करते नजर आएँ। ये सब चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बेहतर है तो ये जो ट्रांजिट होगा आपका कर्म क्षेत्र में, आपकी जो मेहनत है उसमें आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। चाहे आप MLM कर रहे हो, मल्टी लेवल अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, है ना, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, उन सब चीज़ों में जो भी आपकी कार्य क्षेत्र आपका है उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही ये राहु का ट्रांजिट होगा, आप ललायत भी होंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और आगे भी बढ़ते नजर आएंगे। शर्त क्या है कि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और इस दौरान देखिए आप ललायत रहेंगे 4th हाउस की चीज़ों को पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और मैं भूल गया था बताना कि आप हासिल भी करते नजर आएंगे। आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं, आप घर चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर नहीं था तो आप परचेज कर सकते हैं, गाड़ी परचेज कर सकते हैं, नौकरों के सुखों में वृद्धि होगी। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं था तो शायद चाहे आप स्कूटी ले आए, आप बाइक ले आए, लेकिन कुछ ना कुछ 4th हाउस की चीज़ें जरूर आएंगी। ये चीज़ देखने वाली है और आपके लिए देखिए बेहतर भी होगी। अगर आपका धनु लगन है, अब जिंदगी में आगे बढ़ते नजर आएंगे। जैसे ये राहु का ट्रांजिट होगा जिनका भी धनु लगन है, और ये राहु का ऐसा प्रभाव रहेगा, आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो, आपने मतलब कि आप वैसे तो देखिए आप ललायत रहेंगे कि आपकी प्रमोशन हो जाए, आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें कैसे मिलें और आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, है ना, और आपको उसके लिए मेहनत भी करेंगे। और मतलब कि एक चीज़ और है कि जैसा आप सोच रहे होंगे वैसा सा भाग्य, और मैं बात करूँ कि वो कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है ना, लग जाती है, जो भी है। तो वो चीज़ें अब होती नज़र आएंगी जिनका भी धनु लगन है। और यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर होगी। ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव रहने वाली है, क्योंकि 12वां भाव आपके स्ट्रेस को भी दर्शाता है, खर्चे को भी दर्शाता है, और 12वां जो भाव है आपके जाप को भी दर्शाता है। हम जो जाप करते हैं किसी भी मतलब मंत्र का, वो 12वां भाव है। जो लोग जाप करते थे, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि राहु 4th में बैठ करके यहाँ से 8वें को भी देख रहे हैं और 12वें को भी देख रहे हैं। 8वां भाव गुप्त चीज़ों को, और 12वां जो भाव है वो भी सीक्रेट सी बहुत हिडन चीज़ों को दर्शाता है। तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, अगर आपका धनु लगन है ना, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से राहु के 8th को भी देख मतलब के अधिकार क्षेत्र में है। अगर मैं बात करूँ 8th के ऊपर भी और 10th के ऊपर भी राहु का प्रभाव, और 12th के ऊपर, 12th के बारे में बात करेंगे। देखिए जो लोग जाप से संबंधित, मेडिटेशन से संबंधित ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना। और 12वां जो भाव है वैसे तो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता। हो सकता है कि अब सब लोग तो जाप नहीं कर रहे हैं ना, सब लोग तो मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी तो मतलब कि नहीं कर रहे। तो 12वें भाव में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि 12वें भाव में सिर्फ खर्च है, कि आपने 12वां भाव देखा और खर्च बोल दिया, नुकसान बोल दिया। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ये भाव एक्टिव होने के बाद बहुत प्रॉफिट में रहते हैं, है ये लॉस का घर, है ना। तो होगा क्या कि देखिए 12वां जो भाव है इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कर दें और भविष्य में आपको फायदा हो जाए, है ना। हो सकता है कि आप जाप करने लगे और आध्यात्मिक स्तर पर आप आगे बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि राहु देख रहा है 12वें भाव को। अब आपको 12th हाउस से उठाना क्या है वो तो आपके ऊपर है। अब 12वां जो भाव है जेल यात्रा को भी दर्शाता है, विदेश यात्रा के साथ साथ। तो जिन लोगों के ऊपर केस वगैरह, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, है ना। और 12वां जो भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है। तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं फॉरेन के लिए तो उनका कहीं ना कहीं काम बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका भी धनु लगन है तो सारे के सारे विदेश चले जाएंगे, जो ट्राई करेगा वही तो निकलेगा।
तो जो लोग ट्राई करेंगे विदेश यात्रा के लिए वही तो विदेश यात्रा फिर कर पाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 12वें भाव में जितनी भी चीज़ें हैं, 12वें भाव में स्ट्रेस भी है और मेडिटेशन भी है। तो जो लोग मेडिटेशन 12वें भाव से ले लेंगे उन्हें स्ट्रेस नहीं होगा, और जो स्ट्रेस ले लेंगे फिर वो मेडिटेशन थोड़ी कर पाएंगे, है ना। तो चक्कर ये भी है। और इन्वेस्टमेंट का है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे वो कहीं ना कहीं लॉस से बच जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनका बहुत ज़्यादा भाग्य में ही लॉस है तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर दे जहाँ से ही लॉस की उन्हें प्राप्ति हो। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो 12वें भाव को टोटल एक्टिव करेंगे। अच्छी चीज़ क्या है कि 12वां जो भाव है आपका, जो मैं बात करूँ कि लंबी यात्रा को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपकी कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है ना, और विदेश यात्रा भी हो जाए। हो सकता है कि आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां आपका टूर लग जाए और आप विदेश यात्रा कर लें, है ना, 30 अक्टूबर 2023 के बाद। और बहुत सी चीज़ों को राहु यहाँ पर 8वां और 12वें भाव को एक्टिव करने वाले हैं। तो वो आपके ऊपर है, तो आप इसको कैसे मतलब कि हाथों हाथ लेंगे इन चीज़ों को, अच्छी चीज़ें निकालेंगे या फिर बुरी चीज़ें। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपका धनु लगन है तो आपको फिर उपाय क्या करने चाहिए, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जिनका भी धनु लगन है उन्हें 10 कंबल काले सफ़ेद, एक कंबल जिसमें काला रंग भी और सफ़ेद रंग भी हो, वो किसी न किसी को दान अवश्य करने चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं। आप 400 ग्राम साबुत मतलब कि साबुत बादाम किसी को दान दे सकते हैं, या फिर 4 सूखे नारियल भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और बेहतर उपाय अगर मैं बात करूं, एकदम से आपको जो असर करेगा, आपको लाइफ टाइम के लिए कम से कम 10 कुत्तों को डेली खाने को देना चाहिए। 10-7 जो भी आप कर सकें, है ना। ब्रेड, बिस्कुट, दूध जो भी आप खिला पिला सकते हैं, आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। इससे आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। आप दोनों कानों में सोना धारण कर सकते हैं, इससे भी आपका केतु अच्छा हो जाएगा। जहां आप जाएंगे वहां आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।